हे एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब करो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो के दौरान मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ आपसे क्वेश्चंस के आंसर भी पूछूंगी, जिनके आंसर्स आप हमें 3 सेकंड के अंदर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आप ये प्रोसीजर रोज करते हैं, यानी कि हमारे क्वेश्चंस का आंसर रोज देते हैं, तो आपको मिल सकता है 200 रुपये तक का पेटीएम कैशबैक। अगर आप इस प्राइज मनी को अपने नाम करना चाहते हैं तो रेगुलरली हमारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर से। जैसे कि आप सबको मालूम है, आज है 20 अगस्त 2021 और आज के करंट अफेयर में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है आपका, When is वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 2021 ऑब्जर्व? तो किस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे? अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे? क्योंकि इनसे रिलेटेड एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और इसके साथ साथ इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि अगस्त मंथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिससे आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर पता लग सकता है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है अगस्त 16, दूसरा है अगस्त 17, तीसरा है अगस्त 18 या चौथा अगस्त 19। तो आप इसका आंसर हमें बताएंगे कहाँ? कमेंट सेक्शन में, जिसके लिए आपको 3 सेकंड का टाइम मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो आपका जो 3 सेकंड का टाइम है वो शुरू होता है अब। टाइम्स अप। आपका जो 3 सेकंड का टाइम है वो खत्म हो चुका है। लेट्स सी किस किस ने इसका सही आंसर दिया है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि अगस्त 19। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 2021 हर साल 19 अगस्त 2021 को मनाया जाता है। बेसिकली इस डे को सेलिब्रेट करने का कुछ ना कुछ मकसद तो होगा, तभी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस डे को सेलिब्रेट करने का मकसद ये है कि टू रिकॉग्नाइज एंड सेलिब्रेट द आर्ट ऑफ फोटोग्राफी। अब काफ़ी फोटोग्राफर्स आपने देखे होंगे, आपके फ्रेंड्स भी होंगे और काफ़ी और आपके फैमिली में होंगे, रिलेटिव्स होंगे। तो इनको अप्रिशिएट करने के लिए, इनके आर्ट को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए और इनको जो है मोटिवेट करने के लिए इस दिन को हर साल 19 अगस्त 2021 को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। अब इसमें एक और बात बोली गई है, दोज who share photography as their passion come together to discuss various techniques of photography and how much the methods has evolved। और इस दिन जो लोग जो कि बेसिकली अपना पैशन नहीं मानते हैं फोटोग्राफी को, वो एक साथ आते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या क्या टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने अपनी जर्नी, अपनी अपनी एक्सपीरियंस जो है शेयर करते हैं और अपने अपने पैशन के बारे में बताते हैं। तो मतलब कि बेसिकली इस आर्ट को आगे बढ़ाने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, When is वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 2021 ऑब्जर्व? तो किस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है अगस्त 18, दूसरा है अगस्त 19 और तीसरा है अगस्त 20 और चौथा है अगस्त 21। तो आप हमें बताएंगे कि इस दिन को किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज ऑफ अगस्त मंथ करवाए हैं, तो आपको इसका आंसर पक्का पता होगा। बट फिर भी मैं देखना चाहती हूँ कि कितने स्टूडेंट इसका आंसर सही देंगे। तो इसके लिए जो है 3 सेकंड का टाइम मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ और ये जो 3 सेकंड का टाइम है वो शुरू होता है अब। आपका 3 सेकंड का टाइम खत्म हो चुका है। लेट्स सी किस किस को इसका सही आंसर पता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अगस्त 19। जिस स्टूडेंट ने इसका सही आंसर लिखा है ऑप्शन बी, वो बिल्कुल सही है। क्लैप फॉर योरसेल्फ, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे जो कि हर साल 19 अगस्त 2021 को मनाया जाता है। अब ये भी दिन किसी न किसी एक मकसद से मनाया जाता होगा, तो इसका मकसद है टू ऑनर दोज हु आर वर्किंग फॉर अ ह्यूमैनिटेरियन कॉज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो बेसिकली इस दिन को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है उन लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए, उन लोगों को सम्मान देने के लिए जो बेसिकली काम कर रहे हैं ह्यूमन पर्पस के लिए, पूरे वर्ल्ड में ह्यूमैनिटी लाने के लिए। देन नेक्स्ट अगर बात करें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है,
हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि IEG के न्यू प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है NK सिंह, दूसरा है रघुराम राजन, तीसरा है अभिजीत बैनर्जी, चौथा है अमर्त्य सेन। तो आप इसका सही आंसर हमें कहाँ बताएंगे, एज यूजुअल कमेंट सेक्शन में। तो 3 सेकंड का टाइम आपको मिलता है और आपको जो 3 सेकंड का टाइम है वो शुरू होता है अब। आपका ये 3 सेकंड का टाइम खत्म हो चुका है। लेट्स सी किन किन स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि NK सिंह। NK सिंह जो कि चेयरमैन हैं ऑफ द 15 फाइनेंस कमीशन, उनको प्रेसिडेंट चुना गया है ऑफ द IEG, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी का इनको प्रेसिडेंट चुना गया है नया। ठीक है, तो आई होप आप सबने इसका सही आंसर दिया होगा। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है US कांग्रेस विल अवार्ड गोल्ड मेडल टू विच इंडियन फ्रीडम फाइटर। तो यहाँ पर बात हुई है कि US कांग्रेस किस पर्सन को, किस इंडियन फ्रीडम फाइटर को देने वाले हैं गोल्ड मेडल, यानी कि उनको सम्मानित करने वाले हैं गोल्ड मेडल के साथ। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है BR अम्बेडकर, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है महात्मा गांधी। तो आपको इसका सही आंसर में बताना है कहाँ, कमेंट सेक्शन में, जिसके लिए आपको 3 सेकंड का टाइम मिलता है और आपका ये 3 सेकंड का टाइम शुरू होता है अब। आपका ये 3 सेकंड का टाइम खत्म हो चुका है। लेट्स सी किन किन स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि महात्मा गांधी। कांग्रेस वुमेन कैरोलिन मेलोनी की बात करें जो कि न्यूयॉर्क से हैं, उन्होंने 13 अगस्त 2021 जिस दिन फ्राइडे था उस दिन US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कहा है कि वो महात्मा गांधी जी को गोल्ड मेडल से सम्मानित करना चाहते हैं, उनको ये ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है राधा कृष्ण दमानी हैज एंटर वर्ल्ड्स 100 richest people list. He is the owner of which Indian retail company? तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर एक चीज़ आपको बताई भी गई है और साथ के साथ उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि राधा किशन दमानी की अगर बात करें, जिन्होंने वर्ल्ड टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में अपना नाम शामिल कर लिया है, वो किस पर्टिकुलर इंडियन रिटेल कंपनी के मालिक हैं। तो अब यहाँ से इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये वाला इंसिडेंट तो हुआ है, बट इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सी कंपनी के ओनर हैं। आपको यहाँ पर 4 कंपनी के ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है डीमार्ट, दूसरा है फ्यूचर रिटेल, तीसरा है शॉपर्स स्टॉप, चौथा है रिलायंस रिटेल। तो आपको इसका सही आंसर में कहाँ बताना है, कमेंट सेक्शन में। तो आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। आई होप कि सारे स्टूडेंट्स का सही आंसर दें। अगर गलत भी देंगे तो कोई बात नहीं है, बट आपको इस गलती से सीखना है और नेक्स्ट टाइम इंप्रूवमेंट करनी है अपनी परफॉर्मेंस पे। ठीक है, तो आपको 3 सेकंड का टाइम मिलता है और आपको जो 3 सेकंड का टाइम है वो शुरू होता है अब। आपका 3 सेकंड का टाइम हो चुका है पूरी तरीके से खत्म। लेट्स सी आपने इसका आंसर क्या दिया है। वेटिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि डीमार्ट। राधा किशन दमानी की बात करें जो कि ओनर हैं ऑफ द इंडियन रिटेल कंपनी जिसका नाम है डीमार्ट, और इन्होंने अपना नाम शामिल कर लिया है टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में। बेसिकली अगर इनकी बात करें इनकी बैकग्राउंड के बारे में, तो पहले ये अब ये रैंक कर रहे हैं 98 नंबर पे विद द इंडेक्स नेट वर्थ ऑफ $19.2 बिलियन। तो काफ़ी मतलब इनके पास अब इनका जो है नेट वर्थ काफ़ी ज़्यादा हो गया, जिसके कारण ये पूरी दुनिया की जो 100 टॉप रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट है उस पर शामिल होना शुरू हो गए। यही थे आज के हमारे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना और
काफ़ी और वीडियोस में मैंने आपको कोई और क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, वो भी आप एक बार रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर आप करने लग जाएंगे ना तो आपकी मोस्ट ऑफ द तैयारी यहीं से हो जाएगी। सो ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन के टाइम पे। और साथ के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट आपसे मैंने पूछे हैं टोटल 5 क्वेश्चन, तो आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको 5 में से कितने मार्क्स मिले, यानी कि 5 में से आपके कितने आंसर्स बिल्कुल सही थे। बिल्कुल सच सच बोलना, क्योंकि इससे आपको ही खुद को पता चल जाएगा, एक एस्टिमेशन मिल जाएगा कि आपको कितनी और प्रैक्टिस की नीड है। और साथ के साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप हर रोज़ हमारे कमेंट सेक्शन में आंसर्स देते हैं हर एक क्वेश्चन का, तो आपको 200 रुपीज़ का पेटीएम कैशबैक भी मिलेगा। सो इस अवार्ड मनी को अपने नाम करने के लिए आप हमेशा जो है अपडेटेड रहें करंट अफेयर्स के टॉपिक से, और साथ के साथ आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर देते रहें। और अगर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी ये नंबर देख सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।